सबको नमस्ते। साल का आखिरला दिन है आज कैलेंडर ईयर में, और कल से नया साल शुरू होगा 2024 का। सबको बहुत-बहुत बधाई, बहुत-बहुत मुबारकबाद। स्वस्थ रहें, खुश रहें और दिल, दिमाग और मन को ठीक रास्ते पे चलाते रहें। आइए आज के श्लोक पढ़ लेता हूँ। एक श्लोक है, उसके 3 छोटे-छोटे टुकड़े हैं। तीनों को पढ़ता हूँ, फिर उनकी बात करते हैं। हमारे सब्जेक्ट के साथ रेलेवेंट श्लोक हैं। ये कह रहे हैं, मनेव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो सर्वेषां संकल्पानां मनः एकायतनम प्राणस्य ब्रह्मणो मनो दूतम। दूतम नहीं है ये, द्वूत द्वूत है, द्वूत। अब पहला श्लोक का टुकड़ा बताता है, मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण मन ही है। सभी संकल्पों का घर एक मन है। सारे समर्थ पॉसिबिलिटीज मन से ही होते हैं, और मन जो है वो प्राण और ब्रह्म का दूत है। अब देखिए कितनी डीप बातें हैं, 3 छोटी छोटी बातें। बंधनों का भी और मोक्ष का भी कारण मन ही है। ये मन ही है ना जो हमको बांध देता है कहीं पर, या हमको छुड़ा सकता है कहीं से। तो बंधन भी वो डालता है, और ये बंधनों से मुक्ति भी वही दिलाता है, मन ही दिलाता है। एक बार जब मन में ये बात आ जाती है कि मुझको इस बंधन में, झमेले में नहीं पड़ना, तो जब नहीं पड़ना तो अपने आप मुक्ति मिल गई। और जब तक मन कहता रहता है नहीं बंधे रहो बंधे रहो बंधे रहो, बड़ा अच्छा लग रहा है, तो हम बंधे रहते हैं। तो हर एक बंधन और हर एक मुक्ति और मोक्ष का कारण मन ही है। तो मन ही तो है ना जो कि दूसरी तरह के मोक्ष और बंधन का कारण भी है। यानी कि संसार के बंधनों का और संसार से मोक्ष का कारण भी तो परमात्मा से भी बंधन और मोक्ष का कारण भी मन ही है। तो ये मन की बात को यहाँ पर इस तरह समझाया है। फिर बताया है कि सब संकल्पों का घर मन ही है। जो भी आप डिसीजन लेंगे कि मैंने ये करना है या ये नहीं करना है, और ऐसे रहना है ऐसे नहीं, सब संकल्प, जो भी डिसीजन आप लेंगे, जो भी मन में आप पक्का कर लेंगे, उन सब का कारण भी मन ही है। मन ही है जो सब चीजों को आपके अंदर कंट्रोल करता है। अब अगला है इसका, प्राणस्य ब्रह्मणो मनो दूतम। मन प्राण और ब्रह्म का दूत है। जो प्राण चल रहे हैं और जो परमात्मा है ऊपर, उनका दूत, उनका मैसेंजर मन है। अब अगर इस बात को हम समझ जाएं कि मन जो है वो कैसे प्राण और ब्रह्म का दूत बन गया, कि प्राण तो हमको परमात्मा देता है और प्राण हमारे अंदर चलते रहते हैं, और ब्रह्म जो है वो तो ईश्वर है, परमात्मा है, क्रिएटर है। इनका दूत मैसेंजर कैसे है मन? जब ये बात समझ में आ जाएगी कि इनका दूत और मैसेंजर मन है, तो मन को तो हम गलत जगह लगा ही नहीं सकते। तो मन गलत जगह कैसे लग सकता है जब मन का काम ही यही है कि ये प्राणों को रिप्रेजेंट करे और ब्रह्म को भी रिप्रेजेंट करे। कि ब्रह्म की मैसेज, जो मैसेज ब्रह्म की है वो लेकर आया हुआ है ये दूत, ये मन। और उसी तरह से प्राणों के द्वारा, अब ब्रह्म जो है वो हमारे साथ संपर्क प्राणों के द्वारा ही करता है, क्योंकि प्राण तो परमात्मा ही देता है। तो जो प्राण मिले हुए हैं वो तो परमात्मा से मिले हैं, तो परमात्मा ही तो प्राणों के थ्रू हमारे साथ कनेक्ट करता है। जो ब्रह्म का कनेक्शन हमारे साथ है वो प्राणों के साथ ही है। जब प्राण छूट जाएंगे तो कनेक्शन टूट जाता है। तो जब ये समझ में आ जाए कि ब्रह्म का कनेक्शन हमसे प्राणों के थ्रू ही है, और प्राणों और ब्रह्म का रिप्रेजेंटेटिव ये मन है, तो मन से ही हम परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं प्राणों के थ्रू।
एक वन वे ट्रैफिक तो नहीं है ना, दोनों वे ट्रैफिक चल सकता है ना। तो प्राणों के थ्रू ब्रह्म की प्राप्ति कैसे होती है? वही जिसको हम प्राणायाम कहते हैं, कि जब हम प्राणों के ऊपर नियंत्रण करते हैं, प्राणों के ऊपर अपना रेगुलेशंस लगाते हैं, कंट्रोल करते हैं, तो मन कंट्रोल में आ जाता है। और जब मन कंट्रोल में आ जाता है तो प्राणों की मदद से वो मन परमात्मा में टिकना शुरू हो जाता है, ब्रह्म के साथ जुड़ना शुरू हो जाता है। बड़ी सिंपल सिंपल लैंग्वेज में इतनी डीप बातें हमको समझा दी जाती, हमको बता दी। इन्हीं पर हम चर्चा कर रहे हैं गीता में। यही चल रहा है हमारे आगे सामने सारे श्लोकों के अंदर जो भगवान कृष्ण बता रहे हैं। कितनी कितनी अजीब बात है कि सारी गीता में भगवान कृष्ण जब से वो अपनी बातें बोलना शुरू करते हैं, सेकंड चैप्टर के मिडल के बाद जब से वो अपनी बातें बताना शुरू करते हैं, वो कोई भी एक चीज अपने लिए सीक्रेट नहीं रखते। वो हर चीज को डिस्क्लोज करते जाते हैं कि ऐसा करो तो ऐसा होगा, ऐसा करो तो ऐसा होगा, बुद्धि अच्छी कैसे होगी, कर्म योगी कैसे बनोगे, ध्यान कैसे लगेगा, मन कैसे कंट्रोल में आएगा, कर्म कौन से करने चाहिए, कैसे करने चाहिए, किस तरह चुनना चाहिए, हर एक चीज को वो बड़े डिटेल के साथ समझाते जाते हैं। कोई सीक्रेट नहीं रखते, कोई चीज छुपा के नहीं रखते। ये नहीं कहते कि मेरे पास जादू है, बस तुम जादू देखते जाओ। वो कहते हैं तुमको मेरे जैसे बन जाना है, ऐसे करो मेरे जैसे बन जाओगे। मगर कितना अजीब सा विडंबना है कि हम मनुष्य लोग गीता को सुनते हैं, भगवान कृष्ण की प्रार्थना करते हैं, पता नहीं कितने मैसेजेस मेरे को राधे राधे वाले रोज आ जाया करते हैं, लेकिन हम भगवान कृष्ण के बताए हुए रास्ते पर चलना ही नहीं चाहते। बहुत ज्यादा दुख की बात है ये। मगर वही मन, यहाँ भी तो मन है ना। जब तक ये मन नहीं समझता कि मुझको मोक्ष के रास्ते पे चलना है और मुझको ब्रह्म की प्राप्ति करनी है, और उसी का संकल्प नहीं करता, तब तक काम नहीं होने वाला। खैर, इस श्लोक से ये बातें ध्यान में आ गई थी। अब हमने शायद आज 24 से शुरू करना है। कल हमने 23 तक कर लिया था, और वही एक ही बात चल रही है, संकल्प की भी, मन की भी, और ध्यान की भी। तो 24-25, इंदिरा, रुणा जी 24-25 पढ़ दीजिए प्लीज। जी। संकल्प प्रभवान् कामांस् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैः शनैरुपरमे बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्। थैंक यू वेरी मच रुणा जी, थैंक यू। संकल्प प्रभवान, संकल्प से उत्पन्न होने वाली, संकल्प के प्रभाव से जो उत्पन्न होता है, कामान, कामनाओं को, त्यक त्यक्त्वा, त्यक्त्वा छोड़कर, त्याग करके, सर्वान सबको, अशेषतः जो शेष ना रहे, जो हमेशा रहे, सर्वथा, मनसा मन से, इंद्रिय ग्रामम इंद्रियों के समूह को, विनियम्यम नियम में लाकर, समन्ततः सब ओर से, धर्मयुक्त, सॉरी 24 बता रहा है, संकल्प से उत्पन्न होने वाली सब कामनाओं का पूर्ण रूप से त्याग करके, मन में ही, मन से ही सब इंद्रियों को सब ओर से नियम में लाकर, वश में करके,
25 जहां जहां नहीं सॉरी धैर्य धैर्य युक्त बुद्धि से धीरे धीरे शांत होता जाए और मन को आत्मा में पिरोकर अन्य किसी वस्तु का विचार भी ना करे। शनैः शनैः उपर ऊपर में तह, शनैः शनैः आस्ते आस्ते धीरे धीरे, ऊपर में उपराम हो जाए, अलग हो जाए, छोड़ दे, बुद्धयास बुद्धि से, धृति गृहतीया, धृति धैर्य, धृति से ग्रहण, गृह किया हुआ, धैर्य से युक्त, धैर्य वाला, जिसके अंदर पेशेंस होती है, आत्म संस्थनम, आत्मा में स्थित, मन कृत्वा करके, किंचित कहीं और चिंतये विचार ना करे। आइए इसके बाकी अर्थ भी देखते हैं। 24-25 फल की कामना से उत्पन्न होने वाली सब कामनाओं को निश्शेष रूप से छोड़कर तथा इंद्रिय समूह की विषय वासना उत्पन्न होने से पहले ही मन के द्वारा उनको रोक कर धैर्य से संभाली हुई बुद्धि से धीरे धीरे शांति प्राप्त करे, मन को अपने वश में करके कुछ भी चिंतन न करके अर्थात शून्यता में लेकर आए। इंटरेस्टिंग। Completely renouncing all desires arising from sankalpa, thoughts of the world, and fully restraining all the senses from all sides by the mind. Fully restraining all the senses from all sides by the mind. Just he should through gradual practice attain tranquility and fixing the mind on God through reason controlled by steadfastness, he should not think of anything else. संकल्पों को, इच्छाओं के प्रभाव से उत्पन्न कामनाओं को विशेष रूप से छोड़कर मन के द्वारा इंद्रियों को सब ओर से वश में करके शनै शनै धीरे धीरे विषयों से उपराम हो जावे, अलग हो जाए, तदंतर उसके बाद धैर्य से बुद्धि द्वारा आत्मा जीवात्मा में स्थित होकर कुछ भी चिंता ना करे। श्लोक 625 में और इसी प्रकार 626 में मन को योगाभ्यास से इंद्रियों के विषय से उपराम करने की बात कही है। आत्म संस्थन आत्मनि एवं वश नियते, आत्मा को कंट्रोल करना, आत्मा को वश में करना। इन दोनों स्थानों पर आत्म शब्द से अभिप्राय जीवात्मा है। गीता पहले भी बता चुकी है कि इंद्रियों को मन से और मन को बुद्धि से और बुद्धि को जीवात्मा से नियंत्रित करके योगाभ्यास से जीवात्मा के लिए ही किया योगाभ्यास तो जीवात्मा के लिए ही किया जाता है। इसमें आत्मा का कल्याण बुद्धि को तीक्ष्ण और सात्विक करने से होता है। इस सात्विक बुद्धि से अपने मन के पूर्ण संकल्पों को आत्मा के कल्याण के लिए लगा देना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पर ये भगवान कृष्ण भी कह चुके हैं और हमको योग भी समझाता है यही बात। मन को कंट्रोल करना है, मन मेरा बिल्कुल ठीक रास्ते पे चले। तो मन के पास ही एक टूल है जो मन यूज करता है, जिसको कहते हैं बुद्धि। क्योंकि जो बुद्धि होती है वही तो कंट्रोल करती है ना, मन को भी वो चलाती है और मन भी उसके थ्रू ही काम करता है।
जब मन को जस्टिफिकेशन करनी पड़ती है किसी काम की, तो मन बुद्धि का सहारा लेता है, बुद्धि को यूज करता है। और जब वो उस जस्टिफिकेशन के लिए बुद्धि को यूज करता है, तो बुद्धि उसके पास आके कहती है कि ठीक है, मैं तुमको इसका हाउ टू बता देती हूँ। मन कहता है कि मेरे को ये खाना है, तो बुद्धि उसको ये समझा देती है कि ये कहाँ मिलेगा और कैसे मिलेगा और इसको कैसे लेना है। उसी तरह से बुद्धि जो है वो मन को ये भी बता देती है कि जो तेरा मन कर रहा है ना, इसको कंट्रोल कर ले, अभी ये होने वाला नहीं है। तो दोनों तरफ से तो बुद्धि जो है, अकल जो है, वो मन को समझाती रहती है ना। मन का काम भी करती है बुद्धि, और मन को समझाने का काम भी बुद्धि करती है। तो मन को तो बुद्धि कंट्रोल कर सकती है ना, तो बुद्धि से ही अपने मन को कंट्रोल कर, और मन को कंट्रोल में लाकर, ठीक है, इधर उधर भटकने मत दो। ये बुद्धि का काम है। लेकिन जो बुद्धि है वो आत्मा से अगर जुड़ के चलेगी, तो गलत रास्ते पर नहीं जाएगी। क्योंकि योग अभ्यास जो है, ध्यान जो है, साधना जो है, जो परमात्मा से जुड़ने का काम है, ये तो आत्मा का काम है ना। ये तो सारा का सारा आत्मा का ही काम है। ये जिस्म, ये जो बॉडी है, शरीर जो है, ये तो नहीं मिलेगा जाके परमात्मा से। ये तो यहीं पड़ा रहेगा, ये तो जल जाएगा, मिट्टी में चला जाएगा, खाक हो जाएगा, मिट जाएगा, कुछ नहीं होने वाला इसका। मिलना तो परमात्मा से पॉसिबिलिटी सिर्फ आत्मा की है। तो हम जो योग की प्रैक्टिस करेंगे, हम जो अपनी जिंदगी में ढालेंगे, कुछ भी हम लेकर आएंगे, वो हमारी आत्मा के लिए ही होगा। अब अगर ये प्रिंसिपल समझ में आ गया कि हम जो भी करेंगे, योग करेंगे, योगासन करेंगे, साधना करेंगे, ध्यान लगाएंगे, समाधि करेंगे, वो हम आत्मा के लिए ही करेंगे। तो ये क्यों समझ में नहीं आता कि जो हम गलत करेंगे वो भी तो हमारी आत्मा के लिए ही हो जाएगा। वो भी तो हमारी आत्मा पर ही छाप डालेगा ना। वही तो आत्मा के अंदर संस्कार बनाएगा। तो जब ध्यान के संस्कार, समाधि के संस्कार हमको आत्मा से परमात्मा को जोड़ने में मदद करेंगे, तो उसी तरह से गलत कामों के संस्कार हमको परमात्मा से दूर करके पापों से जोड़ने में मदद करेंगे। क्योंकि हर एक चीज तो आत्मा में जाकर ही ठहर जाती है ना। सारी चीजें तो आत्मा में ही जाके संस्कार बन के, छाप बन के बैठ जाती। जब ये समझ में आ जाता है कि हम इसको कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, हम ये ध्यान क्यों कर रहे हैं, हम मेडिटेशन क्यों कर रहे हैं, हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हम अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ सकें। और ये चीज में हमारी मदद हमारी बुद्धि कर रही है। क्योंकि बुद्धि ही बोलती है कि मैं तुमको वो टूल्स और वाया मीडियाज और बहुत सारे तरीके बताऊंगी कि किसके थ्रू तू ये काम कर सकता है। और बुद्धि ही बताएगी मन को कि तू भटकना बंद कर दे, तो इसी काम में लग जा। तो जब मन वहां लग जाएगा, तो मन बुद्धि को बताएगा कि हाँ, मेरा बिल्कुल मन हट गया इधर उधर से, पूरी तरह से उपराम हो गया, पूरी तरह से छूट गया, मैं बंधन से, इधर उधर से मैं डिटैच हो गया। तब बुद्धि कहेगी कि शाबाश, अच्छा काम किया, अब देख कितना आसान हो जाता है आत्मा का परमात्मा से मिलना। तो अगर ये हमको समझ में आ जाता है प्रिंसिपल इसका जो भी है, कि यही इसकी थ्योरी है, यही प्रिंसिपल है, तो हम प्रैक्टिकली कोई भी मन में, बुद्धि में ऐसा विचार क्यों लेके आएंगे जो हमारी आत्मा पर गलत छाप छोड़ेगा। क्यों लेकर आएंगे? कर्म तो बात की बात है ना। अभी तक तो हमने कर्म की बात की नहीं ना, अभी तो हमने सिर्फ विचार की बात की ना, कि मन और बुद्धि की ही बात हो रही है ना।
तो ये बात जब समझ में आ जाएगी कि हर एक चीज मेरी आत्मा में इसी तरह जाके जुड़ जाती है, जिस तरह से मैं परमात्मा से जुड़ने की कोशिश कर रहा हूं। और जितनी गलत चीजें जुड़ती जाएंगी, परत के ऊपर परत के ऊपर परत पड़ती जाएगी, लेयर पर लेयर पड़ती जाएगी, उतनी ही धोनी और साफ करनी मुश्किल हो जाएगी। तो जब ये बात पता चल जाती है, तो ये भगवान कृष्ण इसमें बताते हैं 25 में कि शनय शनय, धीरे धीरे, एक झटके में होने वाला कुछ नहीं है। कहीं कहीं जाते हैं ना, जहां पर लोग बोलते हैं कि हम आपको 1 मिनट में भगवान के दर्शन करा देते हैं, कि यहाँ पर माथा टेको, देखो सामने भगवान खड़े हैं, या हमारे पास आ जाओ, हम माथे पे ये टीका लगा देते हैं, तुमको अभी भगवान दिखने लग जाए। जीभ में कुछ डाल देते हैं, एक ड्रॉप पानी का, देखो सामने भगवान दिखेंगे। इस तरह के लोग देखते हैं ना, ड्रामा करने वाले। क्या कह रहे हैं इसमें? कह रहे हैं शनै शनै, ये धीरे धीरे ही होने वाला है। ये ऐसे कोई एक बार में नहीं होने वाला। और होने वाला कैसे है? होने वाला वैसे ही है जैसे वो शुरू से समझा ही रहे हैं, बिगिनिंग से समझा रहे हैं, पॉइंट वाइज बता के समझा रहे हैं। इस तरह बैठो, इस तरह करो, मन को ऐसे करो, ऐसी जगह पे जाओ, नीचे ऐसे कपड़ा बिछाओ, उस पर बैठो, मन को लगाओ, ध्यान में लगाओ, हर तरफ से अपनी इंद्रियों से खींच लो अपने मन को, इंद्रियों की एक्टिविटीज बंद कर दो, सारा कुछ मन में लेकर आओ, और बुद्धि से अपने आप को सोचो कि मुझे आत्मा से जुड़ के परमात्मा के साथ जुड़ना है। ये चीजें जब हमको समझ में आएंगी, तो पता चलेगा ना कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ना कैसे, जरूरत क्या है। बहुत सारे लोग मेरे को ये भी बोलते हैं कि तुम इसमें इतना इतना जाने की जरूरत क्या है। ठीक है ना, ये भी तो आत्मा की ही कन्विक्शन है ना, जो बताती है जरूरत है या जरूरत नहीं है। जिस आत्मा के अंदर पिछले छाप, पुराने संस्कार, पुरानी बुद्धि ये कह देती है कि मुझको इतना चाहिए ही नहीं, तो जिसको नहीं चाहिए उसके लिए तो है नहीं, उसको तो मिलना ही नहीं, क्योंकि वो तो मांगता ही नहीं है परमात्मा से। जो नहीं मांगता परमात्मा से, जिसको नहीं चाहिए, उसको परमात्मा दया करके बाकी बहुत सारी चीजें देता है। जिसको देता है वो लेता है, परमात्मा देता ही है सब कुछ। लेकिन ये भी तो मन के अंदर, आत्मा के अंदर ही छाप पड़नी है ना, कि मुझको अपनी आत्मा को परमात्मा की तरफ मोड़ना है, और उनसे मुझे एक होना है, और मुझे मोक्ष पाना है, मुझे संतोष पाना है, मुझे ये झमेलों से बाहर निकलना। तो जब ये आत्मा के ऊपर मन और बुद्धि के द्वारा छाप पड़ेगी, तभी आदमी आगे बढ़ेगा। और ये होगा धीरे 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 धीरे। और मन के संकल्पों को पूरी तरह से समाप्त करना ही पड़ेगा। जो मन है वो हमेशा ही कोई ना कोई संकल्प लेता ही रहता है। इस पल संकल्प ले रहा हूं कि मैं एक सिप कॉफी का ले लूं, ये भी एक संकल्प है। उसके बाद संकल्प ले रहा हूं कि उठने के बाद मैं ये करूंगा, खाना खाऊं, एक संकल्प हो गया। फिर संकल्प है कि आज आफ्टरनून में बाहर घूमने भी जाना है। फिर संकल्प है कि इनको फोन करना है, उनसे ये बात करनी है, ये काम करवाना है, यहाँ सब कुछ संकल्प होते हैं ना मन के। तो जब मन के संकल्पों को हम कंट्रोल करके पूरी तरह से त्याग देंगे, तो मन का भटकना अपने आप बंद हो जाएगा। और मन का भटकना बंद होने के लिए बुद्धि ही है जो मन को बताएगी कि तू ये संकल्प कर ले, इधर उधर जाना छोड़ दे। तो जैसे ही मन करेगा कि यहां से उठ के ये खाऊंगा, तो बुद्धि कहेगी क्यों, अभी कहा था मन को कि तू चुप रहे, शांत रहे, संकल्प मत कर, क्यों कर रहा है संकल्प। तो कभी मन की बुद्धि हेल्प करती है, कभी बुद्धि मन की हेल्प करता है। लेकिन होता क्या है, इवेंचुअली इन सब का मालिक तो आत्मा है ना। क्योंकि हर चीज तो इवेंचुअली आत्मा में ही एक संस्कार छोड़ती है।
हर एक चीज तो आत्मा के ऊपर ही जाके बैठ जाती है ना, क्योंकि आत्मा को ही तो परमात्मा से मिलाना है। न मन परमात्मा से मिलने वाला है, न बुद्धि मिलने वाला, क्योंकि मन और बुद्धि भी तो प्राकृतिक वस्तुएं हैं। ये भी तो हमने नेचर से, प्रकृति से बोरो की हुई हैं। हम बोरो करके ही तो प्रकृति से इनको यूज कर रहे हैं। मन भी प्रकृति से बोरो किया है, बुद्धि भी प्रकृति से बोरो की है। कॉस्मिक इंटेलिजेंस से हमने अपने इंटेलेक्ट को बोरो किया है। कॉस्मिक माइंड से हमने अपने माइंड को बोरो किया है। जब हम अंतःकरण चतुष्टय बोरो करते हैं इस सृष्टि में शरीर लेते वक्त कि हमको ये शरीर चाहिए, और शरीर को जब हमने लेना है तो हम हर चीज बोरो करेंगे कि मेरे को थोड़ी सी वायु चाहिए, थोड़ी सी पृथ्वी चाहिए, थोड़ी अग्नि चाहिए, थोड़ा आकाश चाहिए, सब कुछ बोरो करेंगे ना हम, तभी तो हमारी बॉडी तैयार होगी। तो जिस तरह से हमारी बॉडी हमने प्रकृति से, इस नेचर से बोरो करके ली हुई है, तो ये बॉडी तो हमको परमात्मा से नहीं मिलने देगी, क्योंकि बॉडी बिलोंग्स टू प्रकृति, बॉडी बिलोंग्स टू नेचर। तो जब हमको जाना होगा तो ये बॉडी हमको, हमसे, नेचर हमसे हमारी बॉडी वापस मांग लेगी कि तू ऐसे चल नहीं सकता, वापस दे के जा, तुझे वापस देनी पड़ेगी जो मेरे से बोरो किया है, बोरिंग्स तो देनी पड़ेगी। तो जो बोरो किया है वो हमको वापस दे दे। उसी तरह से जो अंतःकरण चतुष्टय है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये भी तो हमने प्रकृति से ही बोरो किया है। एक स्थूल है, एक सूक्ष्म है। जो बॉडी है वो स्थूल है, वो सॉलिड है, वो दिखती है, वो सामने है। और जो अंतःकरण है वो सूक्ष्म है, माइन्यूट है, वो दिखता नहीं है। जैसे प्राण हमको दिखते नहीं है, मगर हम प्राण ले रहे हैं ना, हम सांस ले रहे हैं ना। आप हाथ रख के कह सकते हैं कि सांस आ रही है, जा रही है। जो आ रही है, जा रही है, वो तो वायु है, वो हवा है। लेकिन प्राण तो हम ले रहे हैं, क्योंकि हमको पता चलता है कि जो हवा, सारी दुनिया में हवा घूम रही है, ऐसा तो है नहीं कि वो हवा जो है अंदर जाके एकदम प्राण बन जाएगी। प्राण तो हम ले रहे हैं, वो हवा अंदर जाके हमारे शरीर को प्राण देती है ना, जीवन दान देती है ना। तो ये समझ लेना चाहिए कि जो प्राण हम ले रहे हैं वो हमको दिखते नहीं है। जो आत्मा हमारे अंदर है, जो कि मर जाने से निकल जाती है, हमको दिखती नहीं है, वो सूक्ष्म है। इसी तरह से अंतःकरण चतुष्टय सूक्ष्म है, दिखता नहीं है, लेकिन वो भी हमने बोरो किया है प्रकृति से। जैसे जो प्राण की वायु है, वो वायु भी हमने प्रकृति से ही बोरो की है। इसीलिए जब प्राण छूट जाते हैं तो फिर वायु का चलना बंद हो जाता है। फिर जितनी भी वायु दुनिया में घूमती रहे, वो हमारे शरीर के अंदर नहीं आती, वो प्राण नहीं बनती। तो प्राकृतिक चीजें जितनी भी हैं जो नेचर से बोरो की हैं, वो नेचर को वापस हो जाएंगी। उसी तरह से मन और बुद्धि भी हमने नेचर को वापस कर देने हैं। हम इन टूल्स को यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग दीज टूल्स। लेकिन परमात्मा से मिलन तो आत्मा का ही होगा, मन का भी नहीं होगा, बुद्धि का भी नहीं होगा। अब आत्मा को मिलाने के लिए जो हम टूल्स यूज कर रहे हैं, वो टूल्स हैं मन और बुद्धि। ठीक उसी तरह जैसे हम शरीर को यूज कर रहे हैं कि हम आसन लगा के बैठेंगे, हम ध्यान लगा के बैठेंगे, हम एक कपड़ा बिछा के बैठेंगे, हम एकांत और शांत जगह में बैठेंगे, वो सब हम बॉडी को यूज कर रहे हैं एज टूल्स। उसी तरह से मन और बुद्धि को भी हम टूल्स करके यूज कर रहे हैं ताकि हमारी आत्मा परमात्मा से मिल सके। और ये काम एक दिन में नहीं होता, ये आस्ते आस्ते शनै शनै होने वाला काम है।
लेकिन टिके रहना पड़ता है इसके ऊपर, इससे भटक नहीं सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि आज तो कर लिया लेकिन फिर वही बात है कि 2 महीने बाद ट्राई करूंगा, फिर 6 हफ्ते बाद ट्राई करूंगा, ऐसा नहीं। इसके ऊपर कॉन्स्टेंटली, रेगुलरली, नियमित हिसाब से, रूटीन के हिसाब से टिके रहना पड़ता है, इस पे लगे रहना पड़ता है, तभी काम होता है, नहीं तो नहीं होगा। 24-25 पर ये कमेंट्री है। आगे बढ़ जाते हैं उसके। पीयूष जी, मुझे कुछ पूछना है। हाँ बताइए ना। अ, अभी आपने जो बात की कि आत्मा के ऊपर संस्कार होते हैं, जिसकी वजह से वो कुछ चीजों की मांग करता है, उसकी पूर्तता के लिए उसने मन को लगाया है, मन का यूज कर रहा है वो, और शरीर भी धारण किया है उसकी पूर्तता के लिए। और मन वो चीजें बुद्धि की तरफ लेके जाता है, फिर बुद्धि उसको रैशनली विचार करके, एनालिसिस करके बताती है कि ये करना सही है या गलत है, उस तरह से। और वो बुद्धि ये काम कर सकती है जब वो जैसे कि हम स्क्रिप्चर्स को पढ़ते हैं, आप जैसे गुरु जी के साथ लगे रहते हैं और उनसे सुनते हैं, तब वो बुद्धि परिपक्व होती है और वो मन को ठीक तरह से मार्गदर्शन कर सकती है। और तो मेरा सवाल ये है कि ये बुद्धि ने जो एक्वायर कर लिया एक तरह से, स्क्रिप्चर्स पढ़ के या भगवत गीता से संदेश लेके, मरने के बाद जब पुनर्जन्म होता है, तब बुद्धि के साथ ये चीजें होती है या फिर से फ्रॉम जीरो इट हैज टू स्टार्ट? ठीक है, ओके, लेट मी एक्सप्लेन टू यू। जो मन है, जो बुद्धि है, ये सारा कुछ फिर से जीरो से ही स्टार्ट होता है। हम्म। ये जीरो से कैसे स्टार्ट होता है? ये जीरो से ऐसे स्टार्ट होता है कि जैसे ही मनुष्य एक शरीर धारण करता है, बॉडी धारण करता है, तो उसको ये आभास, नॉलेज हो जाता है कि मुझको ये वाली बॉडी मिल रही है, कि मुझको मनुष्य की, इंसान की बॉडी मिल रही है, जिसम मिल रहा है। अभी इंसानों पर ही रहते हैं कि इंसान की बॉडी मिल रही है। लेकिन जन्म लेने के साथ साथ मैं अंतःकरण चतुष्टय लेके भी तो जन्म ले रहा हूं ना। तो मैंने तो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार बोरो करके ले लिया। अब मेरी जो मेमोरीज हैं, चित्त के अंदर मेरे को क्या फीड करना है, अहंकार में मेरे को क्या फीड करना है, मन के डिपार्टमेंट में क्या फीड करना है, ये सारी चीजें उसको आत्मा और आत्मा के संस्कार बताएंगे। तो जन्म लेने के बाद से ही जो आत्मा में बैठी चीजें हैं, वो सब की सब बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार को गाइड करके शेप देना शुरू कर देती है। वहां तक तो जीरो था ना। क्योंकि जीरो से शुरू होता है, इसीलिए तो हमको पुराने जन्मों की मेमोरी नहीं रहती। इसीलिए नहीं रहती क्योंकि जीरो से शुरू होता। पर होता क्या है कि निचोड़ वाली चीजें हमारे चित्त में बैठ जाती हैं। तो आत्मा के अंदर ये वाला एक, क्या कहा जाए उसको, इम्प्रेशन या निचोड़ तो बैठा हुआ है कि मुझको ये चीजें बहुत अच्छी लगती। मुझको मीठा खाने का बहुत शौक है। मैं तो 24 घंटे सारा टाइम मीठा खा सकता। तो ये तो एक मिठास खाने की निचोड़ आत्मा में चिपकी हुई है। अब जैसे ही वो जन्म लेता है, वैसे ही उसके चित्त में ये, कॉन्शियस में ये वापस आ जाता है कि मीठा अच्छा लगता है। तो चित्त जो है वो मन को बताता है कि मीठा खाने का मन। तो बुद्धि उपाय ढूंढती है कि मीठा कैसे खाया जाए, कहाँ से लाया जाए, कौन सा खाया जाए।
लेकिन वो जीरो के बाद जो स्टार्ट होने की प्रक्रिया है, पूरा का पूरा सिस्टम है, वो आत्मा से ही सारा का सारा फिर से रिलीज होके इन डिपार्टमेंट्स में जाकर अपना अपना काम करना शुरू कर। बिकॉज जीरो नहीं होगा तो हमको तो पुरानी मेमोरी सारी, अब जो आप कहेंगे कि कितने लोगों को पुरानी मेमोरीज रहती हैं, बिल्कुल ठीक बात है। कितने लोग होते हैं जिनको, अब जैसे ये मिठास की मेमोरी चित्त में आ जाती है कि मुझको मीठा ही चाहिए, इसी तरह से कुछ लोग होते हैं जिनकी मेमोरी के अंदर और भी चीजें आ जाती हैं, तो उनको फिर कुछ पुराने जन्मों की चीजें याद होती हैं। अब यही चीज योग दर्शन हमको एक दूसरे तरीके से समझाता है। ठीक है, मैं कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता, लेकिन इतना बता सकता हूं कि योग दर्शन कहता है कि तुमको अगर अपने बारे में पता करना है तो अपने चित्त में और अपने मन में जो चीजों की छाप पड़ी है उनके ऊपर मेडिटेट करो। अब मैंने अगर ये सोच लिया कि मुझको मीठा क्यों इतना पसंद है, तो मैं उस मीठे को और मीठे की पसंद को थर्ड पार्टी व्यू की तरह ऑब्जर्व करूंगा। हेलीकॉप्टर व्यू की तरह दूर रख के उसको ऑब्जर्व करना शुरू करूंगा कि ये है मीठा, और मेरी ललक इसकी तरफ चलती रहती है, तो ऐसा क्या है और क्यों है। जब मैं ये मेडिटेशन करूंगा और उसके ऊपर सोचना शुरू करूंगा, तो मैं उसके रूट कॉज तक पहुंच सकता हूं। तो उसका रूट कॉज क्या है, फिर पता चलेगा कि उन उन जन्मों में मेरे को मीठा खाने का, या इतने 8 10 15 20 50 जन्मों से मैं मीठा ही खाई जा रहा हूं क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। तब आप कहेंगे कि वो मेमोरी ही तो है ना, चित्त जो है, जो पिछले जन्मों की बात दिला रहा है, याद दिला तो रहा है, चित्त का काम है मेमोरी दिलाना। लेकिन वो फीड भी तो उसको आत्मा से ही आएगी ना। तब जब मैं मेडिटेट करके अपने उस रूट कॉज को ढूंढ सकूंगा, तब मैं उसको करेक्ट भी कर सकूंगा, दूर भी हटा सकूंगा, ठीक भी कर सकूंगा। लेकिन लेकिन ये आना तो सारा कुछ आत्मा से है। आत्मा के अंदर ही सब छिपी, आत्मा के अंदर ही सारे राग द्वेष, सुख दुख, इच्छा प्रयत्न छुपे हुए हैं। राग अटैचमेंट्स, द्वेष डिसलाइक्स, सुख किससे सुख मिलता है, कौन सी चीज चाहिए, मुझे सुख वाली चीजें ही चाहिए, किन चीजों से मुझको दुख मिलता है, दुख वाली सारी चीजें जो दूर रहनी चाहिए। इच्छाएं जो अंदर छुपी बैठी हैं, बैठी ही हुई हैं, इच्छा, डिजायर्स, और प्रयत्न कि इसको पाने का प्रयत्न, उसको पाने का प्रयत्न, मेरी बर्निंग डिजायर्स हैं। वही जो परमात्मा आपकी बर्निंग डिजायर्स पूरी करता है, वो बर्निंग डिजायर्स भी तो आत्मा के अंदर ही छुपी हुई है ना। तो ये चीजें तो सब चीजें आत्मा के अंदर ही हैं। तो जब ये आत्मा के अंदर है, तो ये जैसे ही आत्मा एक शरीर धारण करती है, जैसे ही आत्मा को पता चल गया कि मेरा जो शरीर है इस बार वो घोड़े का शरीर है, घोड़े का शरीर तो धारण कर लिया, लेकिन घोड़े का शरीर धारण करने के बाद भी जो मुझको खाना मिल रहा है उसमें से भी मैं जो मिठास जिसमें है वो ढूंढूंगा, वो मुझे ज्यादा पसंद आएगा। अब आप कह सकते हैं कि जो मेरे घर में कुत्ता है वो ये टाइप का फूड ज्यादा पसंद करता है और वो टाइप का तो खाता ही नहीं। क्यों ऐसा होता? क्योंकि उसके अंदर भी तो एक छिपी हुई पीछे से आत्मा के अंदर राग द्वेष सुख दुख की बैठी हुई है ना छाप, कि मेरे को यही ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, उसकी बुद्धि उसको बताती है जितना उतना ही कर सकता है, वो उपाय तो कर नहीं सकता कि मैं मिठाई की दुकान में जाके मीठा खाना शुरू करूं। घोड़ा तो जा नहीं सकता मिठाई की दुकान पे, लेकिन जितना वो कर सकता है उतने प्रयत्न करके वो कोशिश करे। तो पीयूष जी, आत्मा जो है, हाँ जी हाँ जी हाँ बताइए। इसीलिए शायद कुछ बच्चों को इस तरह का खाना, बेबीज को जैसे कि कुछ कुछ बड़े आराम से फल सब्जियां सब कुछ खा लेते हैं बड़े शौक से, और कुछ तो बिल्कुल ही नाक सिकुड़ के बिल्कुल उस तरफ मुंह कर लेते हैं, उनको बिल्कुल ही पसंद नहीं होती वो चीज, हालांकि उनको दे डोंट हैव द कॉन्शियसनेस टू रियलाइज।
कि ऐसा क्यों है? हाँ, तो बचपन से लेके बड़े तक देख लीजिए आप, जो लोग बहुत बड़े हो जाते हैं उनको भी ऐसा ही रहता है। हाँ रुना जी, आपका ही क्वेश्चन था, पूछिए क्या बोलेंगे। जी, मेरी बात आधी ही रह गई। तो आपसे मैंने जो अभी सुना उससे अभी मेरे मन में क्या आता है वो मैं बताती हूँ। यू करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। इसका मतलब है कि बुद्धि मेरे पास एक टूल है। उस टूल को यूज करके मैंने उस टूल को पहले अच्छी तरह से शार्पन किया, सभी स्क्रिप्चर्स पढ़ के, सत्संग करके, अच्छी चीजों को सुन के उनको एब्जॉर्ब करके मैंने मेरे बुद्धि के टूल को अच्छी तरह से शार्पन किया। और उस टूल के मदद से मैंने क्या करना चाहिए कि आत्मा के ऊपर जो गलत संस्कार मेरे पुराने जन्मों से आए हैं उनको कम अगर मैं करती हूँ, करना ही चाहिए, तो अगला जन्म जो मिलेगा तब फिर से मेरी बुद्धि जो एक टूल है वो आएगी, तो रॉ कंडीशन में ही, उसमें वो शार्पनेस नहीं होगा, जीरो से ही बुद्धि से स्टार्ट, लेकिन इस तरफ आत्मा की शुद्धता में बढ़ोतरी होगी। अशुद्धता जो थी मेरी आत्मा की वो मैंने इस जन्म में कम करने की कोशिश की। तो ये क्या मैं बराबर कह रही हूँ? चलिए इसको सिंपल तरीके से समझते हैं। आप बिल्कुल ठीक बोल रही हैं। अब मैंने सोचा कि मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो मैं डॉक्टर बनूंगा। तो मेरी बुद्धि ने क्या किया, जब बचपन में मुझे ये पता था कि जब मैं थोड़ा सा नींबू खाता हूं तो मुझको ये अच्छा होता है, ये प्रॉब्लम होती है, लेकिन उसके बाद उसमें नमक लगाता हूं तो ये होता है। अब होता ये है कि मैं छोटी 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 चीजें तो बचपन से देख रहा हूं, लेकिन जब तक मैं मेडिकल कॉलेज में नहीं जाता मेरी बुद्धि उस साइंस के लिए परिपक्व नहीं होती, शार्पन नहीं होती, जो आपने कहा, ट्रेन नहीं होती। तो जब मैं मेडिकल कॉलेज जाता हूँ या उसके बाद अगली पढ़ाई पढ़ता हूँ या उससे भी ज्यादा स्पेशलाइजेशन की पढ़ाई पढ़ता हूँ, तब मुझे पता चलता है कि इतने सालों से जो मैं नमक और नींबू की बात कर रहा था उसका असर बॉडी पे क्या होता है और उसका इलाज क्या होता है या उसका फायदा क्या होता है, ये सारी चीजें मुझको पता चलने लगी। तो एनालिसिस करके बुद्धि मेरी डेवलप हो गई। करेक्ट। इसी तरह से इसी तरह से तो सारा ज्ञान तो ज्ञान ही है ना। आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि जब मुझको ये पता चल जाता है कि मेरी बुद्धि जो है वही है जो मेरे को नॉलेज दे रही है या नॉलेज लेके आके उसको रिटेन कर रही, तो मैं उसी बुद्धि को यूज करता हूं कि ये आत्मा के साथ भी उसी तरह से काम करे। क्योंकि ये जो मैंने जितनी भी एजुकेशन की है, ट्रेनिंग ली है, मेडिकल कॉलेज गया हूं, ये सारी चीजें भी तो संस्कार बन के आत्मा में जुड़ जाएंगी, ये भी तो जुड़ेंगी। तो जब बुद्धि को ये पता चल जाता है कि अब मुझको आत्मा के अंदर से भी प्यास आती है, रिक्वायरमेंट आती है कि अब मुझको तो परमात्मा से मिलने का मार्ग चाहिए, तो अगर बुद्धि बोलती रहेगी कि नहीं तुम तो 24 घंटे घर बैठ के सिनेमा देखते रहो, तब तो आत्मा का काम नहीं होगा। सो यू एक एक तरह का तालमेल होना बहुत जरूरी है ना। वो तालमेल भी क्रिएट हो जाता है और उसके बाद फिर वो बुद्धि जो है वो शार्पन होने के लिए ज्ञान से उस मार्ग को ढूंढती है कि मैं कैसे कैसे क्या करूं और कैसे इसको पढूं और इसको क्या करूं मैं, ताकि मैं मेरी आत्मा जो है वो परमात्मा से मिल सके। तो वो तो टूल आत्मा के पास है ना। अब वो ठीक बात है कि जब वो आत्मा, मैं और आप जो हैं, अगर हम प्रयास कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने आत्मा को परमात्मा से जोड़ें, तो मैं और आप फिर से दोबारा किसी न किसी शरीर में जन्म ले लेंगे। अब जब हम जन्म लेंगे तो आत्मा में ये संस्कार तो छपा होगा ना, हम्म। इम्प्रिंटेड होगा ना। तो फिर जब जन्म लेंगे और जहां भी जन्म लेंगे वहां पर आत्मा इस भूख को ढूंढ के ढूंढना शुरू कर देगी ना, कि भाई मुझे तो ये चाहिए था। ठीक है, उसमें देखिए, जो सृष्टि है इसके अरेंजमेंट में ये फर्क नहीं पड़ता कि मेरे को तो 15 साल, 20 साल, 25 साल फिर लग गए ना बचपन से पैदा होके
बड़ा होके थोड़ी स्कूल की एजुकेशन, कॉलेज की एजुकेशन करने में, तो मैं तो इतने साल अपने वेस्ट कर दिए। ये तो वही धीरे-धीरे वाली बात है ना, क्योंकि कॉस्मिक टाइम के हिसाब से ये 10, 15, 20 साल तो हमारे कोई मतलब नहीं रखते ना। अगर हमने 70, 80, 90, 100 साल की जिंदगी ले ली, और जब भगवान कृष्ण ही कहते हैं कि मैं पिछले कितने जन्म ले चुका हूं जो मुझे याद है, तो उनको इतने जन्म लग गए हैं भगवान कृष्ण का रूप लेके उस तरह बनने में, तो हमको भी लग सकते हैं। लेकिन आत्मा के अंदर जो ये छाप पड़ रही है ना, वो मिटेगी नहीं। जैसे दूसरे संस्कार नहीं मिटते, इसी तरह से आत्मा पे पड़ी छाप नहीं मिटती। जो ज्ञान होता है वो ज्ञान कभी भी मिटता नहीं है, वो आत्मा पर छाप छोड़ देता है। क्यों शकुंतला देवी पैदा होती हैं और 6 साल की उम्र में सारे के सारे टेबल्स सॉल्व करने लग जाती हैं? क्योंकि वो उनका ज्ञान उनकी आत्मा में छुपा हुआ है। या 32 साल की उम्र में आदि शंकराचार्य ने इतना क्यों? कुछ लिख के रखा है, वे कैसे कर सके? क्योंकि वो ज्ञान उनके अंदर छप रचा बसा है उनकी आत्मा के अंदर। वो आने में, प्रकट होने में, निकलने में जो टाइम लगता है वो लगता है, लेकिन ज्ञान जो है वो कभी भी मिटता नहीं है, हटता नहीं। ये भी हो सकता है कि कर्म और कर्म फल के कारण अगला शरीर मेरे को जो है वो घोड़े का ही मिलने वाला, तो भी कोई बात नहीं है। उसके बाद 2 या 3 या 4 जन्मों के बाद जब फिर मनुष्य का शरीर मिलेगा, तो फिर आत्मा में वो ज्ञान आ जाएगा, फिर प्रकट हो जाएगा, फिर वो भूख आ जाएगी, फिर वो ज्ञान की तरफ मैं बढ़ना शुरू करूँ। बहुत अच्छी तरह से समझा, बहुत अच्छी तरह। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए अरुणा जी, मैं तो इन माय प्राइवेट मोमेंट्स मैं अपनी बात पर्सनल करता हूँ। जी। मैं इन माय प्राइवेट मोमेंट्स जब परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ, तो यही प्रार्थना करता हूँ कि हे परमात्मा, ऐसे ही परिवार में जन्म देना जहां पर वैदिक विद्या हो, ताकि मुझको फिर से वैदिक संस्कार मिले, और ऐसे परिवार में जन्म देना जहां पर वेजिटेरियनिज्म हो। मैं तो भगवान से प्रार्थना यही करता हूँ। जी। मैं तो कभी भी नहीं कहता कि मेरे को 2 करोड़ 4 करोड़ दिला देना पैदा होके। मैं तो ज्ञान मांगता हूँ और ज्ञान का रास्ता मांगता हूँ। तो जब आत्मा में ये भूख और प्यास होगी, तो आत्मा उसको ढूंढेगी, फिर मन और बुद्धि को उसी तरह चलाएगी, जो उसकी जरूरत होगी उसी तरह चलाएगी ना। तो ये आत्मा के अंदर जो संस्कार और छाप पड़ते हैं ना, आफ्टर ऑल देखिए, हर एक मनुष्य अलग क्यों होता है? एवरी ह्यूमन बीइंग इज डिफरेंट। क्यों डिफरेंट होता है? क्योंकि उसके आत्मा पर जन्मों के संस्कार पड़े हुए, जन्मों जन्मों के जो संस्कार पड़े हैं वो सबके अलग अलग हैं। हाउ आई हाउ मच आई लाइक अ कॉफी एंड हाउ मच यू लाइक अ कॉफी इज टोटली डिफरेंट। वो भी तो एक संस्कार है ना, जो हमारे अलग अलग पड़े हैं। तो इतनी छोटी छोटी चीजों के संस्कार तो इतने अलग पड़ सकते हैं, तो बड़ी बड़ी इंसिडेंट्स के, बड़े बड़ी घटनाओं के संस्कार तो बहुत अलग पड़ते हैं। हम सबके ऊपर संस्कार पड़ते हैं और सबके ऊपर संस्कार अलग अलग पड़ते हैं। इसीलिए हमारी इंडिविजुअलिटी हर ह्यूमन बीइंग की अलग अलग होती है, कि हमको पता होता है कि ये ह्यूमन बीइंग ऐसा, ये क्यों ऐसा है, ये इसकी सोच ऐसी क्यों है, क्योंकि उसकी आत्मा के अंदर जो संस्कार हैं वो अलग किस्म के पड़े हुए हैं। ये जो राग और द्वेष है ना, ये आपका राग कैसा है और मेरा राग कैसा है और उसका राग कैसा है, और इस सबके अंदर थोड़ी 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 हम जनरलाइज कर सकते हैं कि देखिए हम सबको फूल बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन उस जनरलाइजेशन में भी जो स्पेशलाइजेशन है, उसमें बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है, और वही है जो संस्कार बन जाते हैं हमारे अंदर और हमारी इंडिविजुअलिटी को डिफाइन करते हैं। और वही संस्कार जो हैं, जो ज्ञान से पढ़ते हैं, कि जो फूल देख के भी संस्कार पड़ा था, वो भी तो फूलों का ज्ञान मिला है, तभी संस्कार है ना। ये समझ में आना चाहिए कि ये फूल है, समझ में तो तभी आता है जब वो ज्ञान है। तो ज्ञान संस्कार बनाकर आपके अंदर बैठ जाएगा,
और जो ज्ञान संस्कार बन के बैठेगा, वो ज्ञान और वो संस्कार ही लीड करेंगे हम जब भी जन्म लेंगे वहां पर। और जब ज्ञान और संस्कार लीड करेंगे तो मन और बुद्धि को उसी तरह से, मन को भी बुद्धि को भी उसी तरह से उसी ट्रैक पे ले आएंगे। और जितनी भी चीजें उस आत्मा के संस्कार बैठे होंगे वो सब के सब वो जन्म लेते ही चित्त के अंदर, मेमोरी बैंक के अंदर डिपॉजिट कर देगा कि ये मैंने चित्त में डिपॉजिट कर दिया। और चित्त में जब डिपॉजिट कर दिया तो जब भी मन को जरूरत पड़ेगी या बुद्धि को जरूरत पड़ेगी वो चित्त से बोरो कर लेगा, बोरो करके उसको यूज कर। कि पहले भी आग में हाथ लगाया था तो हाथ जल गया था, तो याद रखना चाहिए कि आग में हाथ नहीं लगा, ये मेमोरी बैंक में बैठा हुआ है। तो जैसे ही आग दिखेगी मैं हाथ बढ़ाकर पीछे कर लूंगा कि ओहो ये तो नहीं करना था। ये जो मेमोरी बैंक है ना, वो आत्मा से ही रिसोर्सेज लेती है। हर एक चीज आत्मा से रिसोर्सेज लेती है। उसी तरह से अहंकार भी आत्मा से ही रिसोर्स लेता है। क्योंकि जब जन्म लेता है बच्चा तो जो अहंकार उसके अंदर होता है वो पहला होता है कि मुझको सरवाइव कैसे करना है। तो सरवाइव करने के लिए तो मेरे को सांस लेनी ही पड़ेगी। और सांस लेने के साथ साथ अब मुझको जब भी भूख लगेगी, मुझको खाने को भी कुछ चाहिए, तो मुझको रोना पड़ेगा, तभी मुझको कुछ खाने को मिलेगा। ये सर्वाइवल जो है ना, ये अहंकार सिखाता है जब बच्चा जन्म लेता है। क्योंकि आत्मा को पता है कि मैं जन्म के बाद जब ये करूंगा तभी मैं आगे बढ़ सकूंगा, मेरा सर्वाइवल होगा। और बाकी के अहंकार कि मेरी ये होनी चाहिए, वो इज्जत होनी चाहिए, इतना नाम होना चाहिए, इसने क्यों है, वो सारी चीजें आस्ते 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 उसी मेमोरी बैंक से निकल कर आकर अहंकार के साथ जुड़ जाती है। तो हर एक 4 डिपार्टमेंट्स, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, चारों डिपार्टमेंट्स को आत्मा इसी तरह चलाती है और इसी तरह कंट्रोल करती है। तो आपकी जैसी बात वही, जो ज्ञान मिलेगा वो तो आत्मा में छप जाएगा और वो संस्कार बन के दोबारा निकल के आएंगे। यही हम लोग को लीड करता है लाइफ में। अब ये दूसरी बात एक और है कि हम आपकी लाइफ में ये कह सकते हैं कि जो मैं 25 साल में था तो संस्कार अलग तरह के लीड करते थे, 40 साल की उम्र में अलग करते थे, 60 की उम्र में अलग कर रहे हैं। ये हो सकता है क्योंकि वो संस्कारों को भी तो राइट जगह चाहिए ना, कि कहाँ कहाँ पनपेंगे और कैसे पनपेंगे। अंदर होते हैं मगर निकलते नहीं है हर वक्त, और राइट टाइम नहीं होता उनके लिए। ये हो सकता है, मगर है तो संस्कार और है भी ज्ञान, वो नहीं मिटने वाला। तो जो ज्ञान हमको आज और आपको, अब हम सबको प्राप्त होगा, वो हमारा ज्ञान हटने मिटने वाला नहीं है। नहीं हाँ जी अरुणा जी। नहीं, बहुत क्लियर हो गया, धन्यवाद। और कंफ्यूज तो नहीं कर दिया? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत बहुत क्लियर है। अरे टाइम तो हो गया। हाँ जी, और कोई मजा आ कुछ गया पूछेंगे? पीयूष जी। थैंक यू अरुणा जी ने जो क्वेश्चन पूछ लिए बहुत क्लियर है माइंड में, कि हमारे संस्कार कैसे हमारी परत दर परत पढ़ते रहते हैं। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। बहुत ही डीप क्वेश्चन था अरुणा जी। सही सही बात है, और उतना ही इजी वे में पीयूष जी ने समझा दिया। हाँ, मैं तो कोशिश करता हूँ कि समझा सकूं ठीक। आपकी कोशिश सफल ही होती है पीयूष जी। मुझे को डर लगा सही रहता सही है कि बात मैं है। कहीं कॉम्प्लिकेट और कंफ्यूज तो नहीं कर रहा। मुझको यही डर लगा रहता है हमेशा। सब पूछ लेते हैं आपसे, तभी तो ये पूछ तो लिया करता हूँ। कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, ये तो कॉम्प्लेक्स चीजें हैं। हाँ, बहुत कॉम्प्लेक्स सदियों कॉन्सेप्ट, बहुत सदियों कॉम्प्लेक्स पुराने है। की जीवन का सारा तथ्य बताया है। कॉम्प्लेक्स तो है ही तो नहीं। इतनी सिंपलिसिटी तो आप तभी बहुत ही सिंपल में बताते हैं आप। थैंक यू। कोई और क्वेश्चन है आज के बारे में? कोई और कमेंट या क्वेश्चन? आपने कल का भेज दिया था ना पीयूष जी? हाँ, भेज दिया आपको, बिल्कुल बिल्कुल भेज ठीक है। दिया। मनीषा जी कुछ पूछेंगी? है कि चली गई? मनीषा जी चली गई है लगता है। अच्छा, चली गई है। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम्स। जी आप कुछ पूछेंगी, कुछ कहेंगी? हम्म।
एक चीज अगर हम मिटाना चाहें अपनी आत्मा से, अपने बुरे कर्मों की छाप को, तो क्या वो मिट जाएगी और वो अगले जन्म में नहीं साथ रहेगी फिर उस आत्मा के साथ? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे अच्छी चीज चिपकेगी बुरी चीज हट जाएगी। जैसे अच्छी चीज चिपकेगी बुरी चीज को भी आस्ते आस्ते करके या हटा के या उसको पूरी तरह से साफ करके रखने से फिर पनपेगी, तो फिर उसको ध्यान मत दीजिए। फिर वो अंदर से निकलेगी तो फिर उसको शांत कर दीजिए। फीड मत करिए उसको, केटर मत करिए, तो अपने आप आस्ते आस्ते मिट जाएगी। वो तो आपने कल जैसे बताया कि रिफ्रेश नहीं करना। बिल्कुल उसी तरह से। और और बात कोई? आपने जो लास्ट में बताया ना, वही था कि 20 में कुछ और कर्म करते थे, 40 में कुछ और करते हैं, आप कुछ और करते हैं। देखिए, आत्मा को जो है ना, राइट, भूमि कहते हैं ना जिसको, कि बीज जो होता है वो प्रॉपर भूमि में ही पनपता है। कि ये बीज तो संस्कार बन के हमारे अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन इसको भूमि कब मिलती है? कि कभी इसको पथरीली जमीन मिलती है, कभी इसको रेत और सैंड मिलती है, कभी इसको फर्टाइल लैंड मिलता है, कभी ज्यादा पानी कभी कम पानी, अलग अलग भूमि मिलती है, तभी तो बीज पनपते हैं ना। तो जो बीज है वो बैठा तो है, पनपेगा कब, निकल के कब आएगा बाहर सामने? बस वही है मौका, कि जो 20 साल की उम्र के तक जो भूमि मिली हुई है उस भूमि में जो बीज हैं वो निकल रहे हैं। जो 40 के साल में जो भूमि मिली है, जमीन मिली है जिस पे हम अपने बीज बोएंगे, हम उस तरह के बीज बो लेते हैं। अब 60 के हो गए तो ये वाली जमीन मिल गई हमको, ये वाले हमको बीज बो लेने चाहिए। वो आत्मा अपने आप उसी तरह से काम करती है। अब ये ठीक है, आप कह सकते हैं जैसे अरुणा जी ने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि 32 साल की उम्र में आदि शंकराचार्य ने सब कुछ बता, इतना कुछ बता लिया, ज्ञान दे दिया। उनकी आत्मा को वो भूमि बहुत पहले मिल गई। हमको जब मिलेगी, हमको जब मिलती है, हम उस हिसाब से काम करते हैं। बिल्कुल वही है। दैट इज व्हाट हैपेंस, कि कौन सी जमीन पे कौन सा बीज कब पनपेगा। क्योंकि सारे के सारे बीज तो हमारी आत्मा के अंदर बैठे हुए हैं, जो अपनी जमीन ढूंढते रहते हैं कि मुझको चाहिए जगह। वही बात है ना कि हमको कोई भी चीज जो बहुत ज्यादा जिसकी तरफ अट्रैक्शन होती है, उस अट्रैक्शन को पाने के लिए जैसे एक राइट अपॉर्चुनिटी की जरूरत होती है। वही बात, कि 20 साल की उम्र में तो ये अपॉर्चुनिटी अवेलेबल थी नहीं, या 50 साल की उम्र में नहीं थी, तो अब 60 साल की उम्र में हो गई है तो अब मिल रहा है। योशी कभी कभी तो अनायास से मिल जाती है ना जमीन। हाँ मिलती है ना, बिल्कुल अनायास मिलती विशेष है। कृपा हो भगवान की तो। उसकी कदर करें और उसको वैल्यू करें तो ठीक है, वरना मिस हो जाती है। हम्म। फिर नया ढूंढते रहते हैं या पछताते रहते हैं। हाँ जी, और कोई बात, कोई क्वेश्चन, कुछ कहना है, पूछना है? अभी तो समय हो मुझे गया तो है। बहुत रिग्रेट हो गया, मैंने कल मिस कर दिया। आप सुन लीजिएगा रिकॉर्डिंग को। हाँ। हाँ, क्या कह रही थी अलका मैं जी आप? अभी तो समय हो गया, बट कभी आप थोड़ा उस पे बताना, ये जैसे एक बार आपने पहले बताया था कि काम, क्रोध, अहंकार, लोभ, मान अपमान मुश्किल होता है, बाकी सब फिर मैनेज हो जाते हैं। तो मैं उस पे सोचती हूँ तो बिल्कुल सही कहते हो, मान अपमान थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सबसे मुश्किल उसको होता है ना, कैसे क्योंकि उसको कैसे कंट्रोल में ये बहुत करें? मुश्किल है, क्योंकि वो अहंकार से जुड़ा है ना। सबसे ज्यादा मुश्किल तो अहंकार को दबाना और कंट्रोल करना है ना। उसको कि कैसे कर जब, सकते हैं, कभी अब फिर वो बताना। वही उसी तरह कर सकते हैं कि जब आप अपनी आत्मा को निर्मल करेंगे, परमात्मा में लगाएंगे और समभाव से सारी क्रिएशन को देखेंगे। सब प्राणी एक जैसे हैं, हर एक में वही परमात्मा है, हर चीज में परमात्मा और प्रभु ही है। हर प्राणी में, हर कीड़े में, मकोड़े में, पंछी में, आदमी में, जानवर में, सब में परमात्मा ही परमात्मा है।
तो जब सब में परमात्मा है तो मैं किस बात को लेकर इतना अभिमान या अहंकार कर रहा हूं? मुझ में भी वही परमात्मा है जो सब में है, मेरे में भी वही प्राण है जो सब में है। और ये जो सृष्टि इतनी बनाई हुई है, इतने बड़े फूल पौधे पेड़, इतने अच्छी चीजें, दुनिया के पहाड़ पानी, सब किसने बनाया है? परमात्मा नहीं बनाया है ना। प्रकृति कौन चला रहा है? परमात्मा चला रहा है। तो जब परमात्मा का बोध होने लगता है तो मेरा कौन सा मान और मेरा कौन सा अपमान? मैं कौन हूं? ये स्कीम ऑफ थिंग्स में मैं क्या हूं? फिर वही बात की हेलीकॉप्टर व्यू ले लीजिए कि मैं यहाँ खड़ा हुआ हूं इस घर में, मेरी इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, 25 करोड़ का मकान है मेरा, और इस प्रॉपर्टी में मैं खड़ा हूं, सारा ऊपर से नीचे तक सोने में लदा हुआ हूं, इतना महान इंसान हूं, सारे दुनिया वाले आके मेरे को सलाम ठोक रहे हैं। जरा ऊपर थोड़ा सा उठ के देखिए, ना वो सोना नजर आएगा, ना वो सलाम ठोकना नजर आएगा, ना मकान का कोई फर्क लगेगा, क्योंकि इतना बड़ा शहर दिखने लग जाएगा एक साथ। और थोड़ा ऊपर उठ के देखिए तो लगेगा कि ये तो दिख ही नहीं रहा, क्योंकि अब तो पूरा का पूरा मेरे को मुल्क दिख रहा है। ये रहा अर्थ के ऊपर, ये इंडिया का मैप दिख रहा है, वो आदमी तो दिख नहीं रहा। उसके थोड़ा ऊपर जाइए तो ये वर्ल्ड प्लैनेट अर्थ दिखाई देगी और कुछ नहीं। और उसके ऊपर जाइए तो 400 इस तरह के यूनिवर्स हैं जो सारी जगह फैले हुए, और 400 तो ढूंढ लिए, पता नहीं कितने ज्यादा और हैं। और हर यूनिवर्स में मेरी तरह के लोग बैठे हैं जो 25 करोड़ के मकान में सोना लाद के बैठे। क्या अपमान और क्या मान? किस चीज का मान, किस चीज का अपमान? हूं कौन मैं? कहां से मानव? जब इंसान परमात्मा की सोच में मन को लगाएगा, अपनी सोच को निर्मल करेगा, समभाव से प्रकृति की हर वस्तु को देखेगा, तो अपने आप ही मान और अपमान छूटने लग जाए। जब समझ में आ जाएगा कि मैं अपने कर्म का विधाता हूं, करता हूं, भोगने वाला हूं, दूसरे के कर्मों को मैं नहीं भोगने। जो अपमान कर रहा है वो अपने कर्म अपने आप भुगतेगा, जो सम्मान दे रहा है वो भी अपने कर्म अपने आप भुगतेगा। मुझको समभाव रखना है, ना दुख में दुखी होना है, ना सुख में सुखी होना है। तो जब ये बातें समझ आ जाएंगी तो ये मान अपमान सब छूटने लग जाएगा, क्रोध भी छूटने लग जाएगा। जब दुनिया के जो लोग हैं ना, जो आपको अपमान करते हैं, आपको उनके ऊपर हंसी आएगी, तब आपको दिखने लगेगा कि ये अपने अंदर से कितने खोखले लोग हैं। जो अंदर से खोखला होता है, जो अपने अंदर से इनसिक्योर होता है, वो दूसरे के ऊपर अटैक करता है। सही बात है, एकदम सही बात है। करेक्ट, बिल्कुल। तब ये दिखने लगेगा। और जब ये दिखने लगेगा ना, तो फिर मैंने आपको एक बार कहा था ना, वही बात, बाजीचा या तफाल है दुनिया मेरे आगे। सारी दुनिया प्लेग्राउंड नजर आएगी अपने सामने, सब तमाशा चल रहा है, होता है सब रोज तमाशा मेरे आगे। ये तमाशा ही होता रहता है सर। मेरे को इसमें क्या करना है? को गेम चल रही है, तमाशा हो रहा है, देखते रहो, एंजॉय करते रहो। फुटबॉल का मैच चल रहा है, देखते रहो। क्या फर्क पड़ता है किसी ने इस तरफ किक मारा, उस तरफ किक मारा? दैट्स इट। क्या मान अपमान? ये तो होता ही रहेगा दुनिया में, इसी तरह दुनिया के लोग बने हुए हैं। हम जब किसी से मिलेंगे तो कोई हमको हेलो कहेगा, कोई हमको हेलो नहीं कहेगा। दुनिया तो इसी तरह बनी हुई है। हमको तो इस दुनिया में चोर उचक्के भी मिलेंगे, अच्छे लोग भी मिलेंगे, जो पेट पॉकेट काटेगा वो भी मिलेगा, जो कुछ दे के जाएगा वो भी मिलेगा। दुनिया का नियम है ना, दुनिया में आए हैं तो दुनिया के नियमों को तो जीना पड़ेगा ना। तो पीयूष जी, जो समभाव से देखना है सबको, वो कैसे देखें? अगर कोई चोर चक्का आपका माल लूट रहा है, क्या उस समय मतलब क्रोध तो होता है सबको, क्योंकि आपने कुछ मेहनत की है उस माल को इकट्ठा करने में। सो क्या उसके साथ क्या सलूक करा जाए कि आप सोचते हो कि वो कितना खोखला है, कि वो कैसा असंस्कारी मनुष्य है, कि वो आपका माल वो चोरी कर रहा है, जो भी कर रहा है, एंड उसमें यू हैव से टू जो देन। उसमें से जो सीख ले सकें, पहले तो वो सीख लीजिए
कि मैंने ये गलत काम, मैंने जो गलत किया है वो ये किया है, और मुझको इसमें से ये सीखना है और मैं दोबारा ये काम नहीं करूं। नंबर 2, अगर आपको ये पता है और वो पनिशेबल ऑफेंस है तो उसको कंप्लेन करिए, रिपोर्ट करिए, ताकि उस इंसान को पनिशमेंट मिलनी चाहिए। अपना काम करिए। तीसरा काम, अवॉइड करिए ऐसे लोगों से, ये सीख के कि आइंदा इस किस्म के लोगों से मुझको नहीं मिलना। हाउ टू अवॉइड, ठीक है। तीसरा, अगला, एक्सपीरियंसेस जो होते हैं वो किसी हद तक अच्छा बुरा छाप छोड़ते हैं। तो मुझे, मेरे ऊपर इसका छाप क्या, कितना डीप बुरा पड़ा है। ज्ञान मिला है, नॉलेज मिला है, मैंने ऐसा नहीं करना वो मिला है, लेकिन मेरे को घृणा या ऐसा छाप अपने ऊपर नहीं छोड़ना। मुझको क्रोध नहीं चाहिए, क्योंकि क्रोध से मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जब बुद्धि भ्रष्ट होती है तो मुझे अंदर घृणा भी आती है, मैं ठीक एक्शन नहीं लेता। आई डोंट नीड टू कैरी दिस फॉरवर्ड विद मी, आई डोंट नीड इट, इट हैज हैपेंड। मेरी उंगली कट गई है, मेरे को पता है, खून निकल रहा है, दर्द हो रहा है, लेकिन आई डोंट नीड टू क्राई ओवर इट फॉर नेक्स्ट 35 days. इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प मी। तो इसी तरह से जो बुरा इंसान भी मिला है, हो गया, खत्म बात, आगे बढ़ो। झाड़ के अलग कर दो उसको, फिर दोबारा उस पर ध्यान मत दो। यू डोंट नीड टू कैरी इट विद। जितना जो जोशी, कर वो तो सकते हो, अपना पाप अपने आप लेके जाएगा ना। जिसने चोरी किए वो तो उसका कर्म फल सब हो गया सब ना। अपना अपना। देखिए, मेरा भी तो कोई कर्म फल था, इसलिए तो मेरा निकल गया। जब ये समझ में आ जाएगा कि परमात्मा ने कोई ना कोई दंड तो दिया है, अगर केयरलेसनेस के लिए दिया है या किसी और चीज से दिया है या कभी और पुराना कर्म फल है, जो भी है हो गया है। इसमें मेरे को सही बुद्धि से, दिमाग से क्या करना है, बस, दैट इज व्हाट। लेकिन इसको अपनी आत्मा के ऊपर छाप नहीं पड़ने देनी, ये मुझको नहीं चाहिए, सिवाय ज्ञान के। वो ज्ञान क्या है कि इस तरह की चीजों को आइंदा अवॉइड कर, सिवाय ज्ञान के और कोई चीजों को मेरे को साथ नहीं रखना, ठीक है। कोई और बात? अलका जी, मैं कॉम्प्लिकेट तो नहीं कर रहा आपको? कॉम्प्लिकेशंस क्लियर कर देते हैं। थैंक यू, थैंक यू। जब जब फिर हम कहते हैं कि सब में ईश्वर है, फिर वो कहाँ तक सत्य है? सत्य है, पूरी तरह सत्य है, सब में ईश्वर है। तो फिर जो आपके साथ बुरा कर रहा है उसमें भी ईश्वर है, और वो एक कर्म अरे, कर रहा है। ईश्वर तो वो कर ही रहा है, ईश्वर तो उसके अंदर है ही, लेकिन वो अपनी ईश्वरीय शक्ति को नहीं पहचान रहा। वो गलत काम इसलिए कर रहा है क्योंकि उसकी आत्मा के अंदर गलत के संस्कार पड़े हुए हैं। ये तो हो नहीं सकता कि उसके अंदर ईश्वर नहीं है, क्योंकि प्राण कैसे आ रहे हैं, उसके अंदर आत्मा कैसे बैठी। अब हिरण कहेगा कि शेर के अंदर ईश्वर नहीं है क्योंकि शेर ने मेरे को खा लिया, लेकिन शेर बोलेगा कि मैं तो ईश्वर को नहीं खा रहा, मैं हिरण को खा रहा हूं, हिरण के अंदर भी ईश्वर है। पर ईश्वर तो सबके अंदर है। ये आत्मा और शरीर, इसके जो संस्कार हैं, ये लीड कर रहे हैं कि कैसे कैसे क्या कर रहे हो। समभाव तो है ना, ईश्वर तो सब में है ना। इसलिए तो हमने माफ करके आगे बढ़ गए ना। हम ये तो नहीं ना कर रहे कि इस आदमी ने जो मेरे साथ बुरा किया है, मैं इसके घर जाके इसको काटूंगा, मारूंगा, खून करूंगा। कुछ लोग तो वो भी डिजायर करते हैं, कुछ लोग हाँ, तो हद कर हद सकते। से भी पार चले जाते तो हैं वो तो उनके बदला संस्कार है, लिए। भाई, वो भी उनके संस्कार है। वही संस्कार तो कंट्रोल करने पड़ते, सारी सोसाइटी कराती है ना कंट्रोल। लेकिन हम भी तो समझना चाहिए कि संस्कार तो कंट्रोल, कहाँ तक हमने संस्कारों को अपने अंदर डाला है और कहाँ हम उसको करेक्ट कर सकते हैं। ये सारे के सारे करेक्ट करने वाले ही संस्कार है ना, जिनको हमको करेक्ट करना है।
सो हमारा फोकस हम होने चाहिए और कोई नहीं, बल्कि जस्ट टू सी कि हम क्या कर रहे हैं उस मोमेंट में भी, जहाँ पे बहुत एक दुविधा आ गई है, उसमें बहुत एक कठिनाई परेशानी आ गई है, उसमें भी हम क्या कर रहे हैं, व्हाट एक्शन आर वी टेकिंग। नहीं तो मैंने कौन तो से सिर्फ कर्म कर अपने रहे हैं? कर्मों का ही कर्म फल भुगतना है। हम्म अपने कर्मों का तो भुगतना है ना। मैंने तो इस कर्म फल नहीं भुगतना कि आप लंदन में बैठकर मेरे साथ क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, उसका कर्म फल तो मेरे को मिलेगा नहीं। कि आपके दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है रियली, ना मुझे पता है, ना मेरा कर्म है, ना मेरे को उसका कर्म फल भुगतना है। सो इसीलिए सबसे पहले इंसान को पूरी तरह से सेल्फिश हो जाना चाहिए कि मुझको अपने कर्मों का ही कर्म फल मिलेगा। सो मेरी जो थॉट है, मेरा जो मान है, मानसिक है, मन के अंदर जो चल रहा है और जबान पे जो चल रहा है और कर्म जो मैं कर रहा हूं, इनका कर्म फल मेरे को भुगतना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मनुष्य को अपने ऊपर ही ये कंट्रोल करके करेक्शन करनी पड़ती है कि मैं अपने कर्मों का कर्म फल भुगतूंगा। जब ये समझ में आ जाता है तो सेल्फ सेंट्रिक मैन अपने आप को करेक्ट करने में लग जाता है। तो सबसे पहले तो मेरे को सेल्फिश होकर अपने आप को, भाई मेरी, अगर मैंने अपनी आत्मा के साथ परमात्मा से जुड़ना है या मुझे इस शरीर के जन्म के बंधन से मुक्ति पानी है, तो मेरा ही कर्म है ना, मैं ही तो परमात्मा से जुड़ूंगा ना। ये तो नहीं हो सकता ना कि सोसाइटी के 10 आदमियों को मैं इकट्ठे जोड़ के एक साथ परमात्मा से जोड़ रहा हूं। वो सब अपने अपने जुड़ेंगे, सबके So अपने अपने कर्म है, अपने अपने कर्म फल है। it's a very private individual journey. Yes. इट इज ऑलवेज अ प्राइवेट इंडिविजुअल। जी, और कोई बात? काफी लंबा खिंच गया। I think ठीक है, चलिए फिर अगले सैटरडे मिलते हैं नए साल जी में। नए साल में सबको नए साल की बहुत 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 शुभकामनाएं, बहुत फिर से शुभकामनाएं। बहुत जी बधाई, और नए बहुत साल में मिलते हैं। बहुत चलिए, धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते।